डॉक्टर अंशुमान, अभी जब हम एशिया के नंबर देख रहे थे, मैं दोबारा कहूंगा कि एशिया के नंबर दिखाए जाएं। एशिया के नंबर और भारत के नंबर में जो हमें फर्क दिखाई दे रहा है, ये कैसे है, क्यों है? एशिया अपने आप को इतनी बेहतर स्थिति में, यानी कि जो दूसरे देश हैं वो अपना इतनी बेहतर स्थिति में कैसे रख पाए, कैसे वो मैनेज कर पाए इस संक्रमण को? जी रविंद्र जी, ये बहुत जरूरी है कंपेयर करना। जब हम कहते हैं अमेरिका से कंपेयर करते हैं, यूके से कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग इस तरह की बेबुनियाद बातें कहते हैं कि जब अमेरिका और इटली और स्पेन जैसी जगह कुछ नहीं कर पाया तो हम हिंदुस्तान क्या है। ये एक्सक्यूज नहीं होता है। कारण क्या है कि हम अमेरिका में रहने नहीं गए थे, वोटिंग हम अमेरिका करने नहीं गए थे, हमने हिंदुस्तान में वोटिंग की थी। तो हमारी उम्मीद भारत में अलग अलग जो भी सरकारी तंत्र हैं, सरकारी तंत्र 3 चीजों का मिश्रण होता है, चुने हुए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, उनसे है। हमारी उम्मीद अमेरिका वालों से नहीं है। तो कंपेयर हर समय करना चाहिए अपने डेमोग्राफी से। साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है, जिसमें आसपास के जितने आप कंट्री का नाम ले, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, ये वो, इनसे कंपेयर करना है। भूटान का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्टर है। उसने निर्णय लिया कि हमारी आबादी इतनी है, मुझे कितने दिन में, विद इन शॉर्ट पीरियड, 1.5 से 2 महीने के अंदर उसने 80-90% आबादी को इनोकुलेट कर दिया। मतलब दोनों डोज लगा दी। उसकी प्लानिंग समझिए। आप कह सकते हैं भूटान छोटा कंट्री है तो पैसे भी तो कम है, जीडीपी भी कम है। सिर्फ विजन उसके पास था कि मुझे वैक्सीन कितनी डोज बाहर से मंगवानी है, कब मंगवानी है और किस सिस्टम से लगवाना है ताकि मेरे लोग सुरक्षित हैं। अब बॉर्डर सील करके रखा हुआ है, अंदर कोरोना फ्री हो गया। इजराइल को देख लीजिए, इजराइल ने भी यही किया। आज यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है मास्क फ्री के लिए कि हमारे इतने % पॉपुलेशन इनोकुलेट हो गए, अब मास्क फ्री के लिए बिडेन ने आज बोला है कि मेरा मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। तो जब आसपास के देशों से कंपेयर करें, कुछ लोग जरूर तथ्य देते हैं कि दूसरे देश वाले जो साउथ ईस्ट एशिया में वो टेस्ट कम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में कौन सा टेस्ट कम ज्यादा हो रहा है? हिंदुस्तान में भी संक्रमण की दर जब बढ़ती है तो जग जाहिर है कि टेस्ट कम कर दिए जाते हैं। चाहे आप दिल्ली की लीजिए, उत्तर प्रदेश की लीजिए, या पूरे हिंदुस्तान की लीजिए, जांचों की संख्या कम कर दी जाती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू। मतलब डीएम पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है, सीएमओ के थ्रू, और लेबोरेटरी को इंस्ट्रक्शन होता है। कोई लिखित इसमें नहीं होता है, क्योंकि आप चैलेंज कर देंगे लिखित अगर होगा, इसलिए तो पहले तो टेस्ट के आंकड़े फर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ आंकड़े तो खुलेंगे, जैसे आज इतने पॉजिटिव हुए और उसमें इतने लोग मरे। तो ये जो रेशियो था, इसमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव परसेंटेज कम दिख रहा है, मरने वालों की संख्या ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब है टेस्ट कम होने लगा। मरने वाले कौन होते हैं? जो आज से 14 दिन या 20 दिन पहले संक्रमित हुए थे, उनकी मौत हो रही है। तो ये उस समय के टेस्ट के कारण पॉजिटिव थे, आज मौत हुई, तो मरने वाले की संख्या बढ़ रही है। अब जब ब्रेक लगाया आपने टेस्ट पे और लोग भी कुछ डर गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, डॉक्टर अंशुमान, मैं बीच में आपको रोकता हूं, और जो आपने टेस्ट की बात कही, मैं वो नंबर्स भी दिखाना चाहता हूं, हालांकि ग्राफिक्स डिफरेंट फॉर्मेट में है। कोरोना से लड़ने के लिए जो अमेरिका ने 46 करोड़ टेस्ट किए, जबकि उसकी आबादी 33 करोड़ है, और भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, यानी कि 138-39 करोड़ है। और उन्होंने, यानी कि हमारे भारत ने जो टेस्ट किए वो 31 करोड़ टेस्ट करे। तो अब ये फर्क देख लीजिए, हम तो अभी अमेरिका के टेस्ट के बराबर भी नहीं पहुंच पाए हैं। आबादी का तो कंपैरिजन ही हटा देते हैं, यानी कि उन्होंने एक एक व्यक्ति को शायद 2-2 बार भी टेस्ट किए हैं, तब जाके वो शायद कहीं हद तक अपनी इस संक्रमण को कंट्रोल कर पाए हैं। क्या ये कारण हो सकता है? बिल्कुल यही कारण है। मेडिकल में आपको बहुत सारी चीजें पैराडॉक्सिकल दिखेगी। जब संक्रमण दर बढ़ रहा है, उसमें अगर टेस्ट करेंगे तो खतरा बढ़ेगा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर बन के घूमते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में एक पिछले साल उन्होंने एक ऐसा सर्वे किया, लॉकडाउन था, कि उस समय बैठे हुए फेसबुक पे ऑनलाइन लोगों का एक एरिया को सील किया, ऑनलाइन लोगों का आंकड़ा निकाला और उसमें जाकर रैंडम टेस्टिंग करी। तो उसमें 4.3% ऐसे लोग पाए गए जो घर पे बैठे थे और पॉजिटिव निकले। तो इस लेवल पे जाके अमेरिका ने टेस्ट किया है। चीन ने जो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई थी, जो किया था, उसको वर्ल्ड लिटरेचर मान रहा है कि मोस्ट एक्सपेंसिव टेस्टिंग मेथड चीन ने किया। इतना ज्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग की। आप टेस्ट करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा?
और टेस्ट छुपाने से मिलेगा क्यों? क्यों भारत के हर राज्य एक दूसरे राज्य से कंपटीशन में है कि मेरे आंकड़े कम, मेरे आंकड़े कम? उनके लिए पॉजिटिव केस या मौत एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके घर में मौत होती है उसका पूरा परिवार बदल जाता है। इनको इतना संवेदनशील होना पड़ेगा। आज जो हम देख रहे हैं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है हिंदुस्तान में कि लोग मरे जा रहे हैं। किस बेसिक नीड के लिए? ऑक्सीजन, बेड, ये स्वास्थ्य सुविधा है। आपके पास पूरा इनफ बफर टाइम मिला था, 1-1.25 साल का, आप चाहे कुछ भी लगा सकते थे। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं कि अब जब क्राइसिस हुई तो हफ्ते दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट कैसे लग गया, कैसे ऑक्सीजन सरप्लस सप्लाई हो गई? तो जो तैयारी हफ्ते दिन में हो सकती थी वो 1 साल नहीं किया आपने। बहुत सारे पैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए, उन पैसे को सही इस्तेमाल कर सकते थे। वैक्सीन की जहां तक बात आपने कही उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। जब आपके पास पता है 2 कंपनी थी प्रोडक्शन की, स्पुतनिक वी ने आपको अक्टूबर के महीने में ऑफर किया था रसिया से कि मेरा वैक्सीन ले लो, नहीं लिया। अब जब लिया है तो आज पहली डोज हैदराबाद में लगी है, आज लगी है पहली डोज, अब उसको प्रोसेस में लाया जाएगा। आज भी सुधरने का समय है। क्या आपको चाहिए? लगभग हमारे पास 90 करोड़ की आबादी ऐसी है जो अभी तक के ट्रायल के हिसाब से जिनको वैक्सीन लगना है, 2 डोज लगना है, तो 180 करोड़ डोज की हमें जरूरत है। अभी आने वाले समय में और डोज की जरूरत बढ़ेगी। तो 2 कंपनी आपकी अपनी, एक स्पुतनिक वी, उसके बाद भी लगता है कि अभी डिमांड जितनी है उतनी पूरी नहीं हुई है, तो मोडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन, ये ओपन है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करे 1 रेट पे, और 1 रेट 1 वैक्सीन 1 कंट्री 1 पॉलिसी सिस्टम से सारे स्टेट गवर्नमेंट को दे। ये जो इतना हैफजर फॉर्मूला भी लगा दिया है, ये सिंपली ये हुआ किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिले करें। उसका मेजर खामियाजा क्या होगा? बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं। जितना लंबा वैक्सीनेशन प्रोसेस को ड्राइव को चलाएंगे, वायरस उतना म्यूटेट होता रहेगा, उतना उसको समय मिलेगा बॉडी टू बॉडी म्यूटेट करने की, और वैक्सीनेटेड बॉडी में जाएगा तो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म देखता है कि कैसे मैं प्रतिरोधक क्षमता से बच जाऊं, और उससे जब निकला हुआ वायरस दूसरे को इन्फेक्ट करेगा तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। हो सकता है अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस को जो आज कर रहे हैं 17 लाख 18 लाख पर डे, तो इसमें 90 करोड़ की आबादी करते करते लगभग 3 साल लग जाएंगे। 3 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं 1 साल के बाद ही अगर इतना म्यूटेशन हो गया तो वैक्सीन नाकारगर भी हो जाएगी। तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज भी मौका है, चेत जाएं। आज ही मौका है, चेत जाएं।